एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सोल्हे को देखते हैं जो कि गोस्ट से उसको जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी और उनके ना जवाब पाने पर वो विंडो के सहारे वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ चा वॉन है चुनमो से कहता है कि वो पॉन बैंक नहीं है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर तालिस्मा उसके पीछे लगा देता है और ये जी और लेडी शमन अपना रिचुअल करना शुरू कर देती हैं। पर हेचुनमो चावांग को ओवर पावर कर खुद को छुड़ा लेता है और येजी की लाइफलाइन खाने लगता है, जिसे चावांग और लेडी शमन दोनों ही रोक नहीं पाती। तभी सोल्हे आके उसको ट्रेजर गन से शॉक दे देती है और चुनमो एक ही झटके में सभी को दूर फेंक देता है। वो सोल्हे से कहता है कि वो सब एक साथ दोबारा मिल गए। तभी चावांग को पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं। उस वक्त वो एक ही जगह बैठा हुआ था। चुनमो उस पर अटैक करने ही वाला था कि सोल्हे आके चावांग के गले लग जाती है और दोनों के आसपास एक शील्ड बन जाती है। अब चावांग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो ब्लू थी। अब उसकी पोंग बैंक की पावर्स वापस आ चुकी थी और वो एक ही झटके में चुनमो की आत्मा को एक बॉटल में बंद कर देता है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। ये देख सोल्हे काफी ज्यादा परेशान थी। किलर जिसमें से अब आत्मा निकल चुकी थी वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हेसु को भी उस किलर की लिंक मिली थी, इसलिए वो भी वहां पहुंच जाता है और उसके पीछे भागते भागते रास्ता नहीं बचता और उस किलर को सरेंडर करने के लिए कहता है। वो किलर भी काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि अब उसके पास इविल स्पिरिट की पावर्स नहीं थी। यहाँ हमें बस एक गोले का साउंड सुनाई देता है और ये सीन यहीं पर ही ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोल्हे को देखते हैं जो कि चावांग को हॉस्पिटल ले जा रही थी। यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि चावांग की पल्स 0 है। ये सुन सोल्हे काफी ज्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि फुल मून मर्डर केस में पहले उसने उसके डैड को खो दिया और अब वो चावांग को खोना नहीं चाहती। अब हमारी स्टोरी 1 महीने आगे जाती है जहाँ हेसु अब कैप्टन बन चुका था केस को सॉल्व करने के लिए, पर वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सोल्हे खाना लेके चावांग के घर आती है और उसकी फोटो को देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो ये खाना गोस्ट के लिए लाई थी जो कि उसके पीछे ही थे और सरप्राइजिंगली अब वो उन्हें देख पा रही थी। वो खाना खाते हुए डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है। अब आगे आने वाले हर खतरे के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। यहाँ वो चोई की भी काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं और तभी चोई अपनी फ़ोटो से बाहर आ जाते हैं और अपनी इतनी बुराई होते हुए सुन लेते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि सोल्हे अब गोस्ट को देख सकती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। चावांग के बारे में पूछने पर सभी शांत हो जाते हैं। वो उसे लेके हॉस्पिटल में जाते हैं जहां चावांग ने अपनी आंखें 1 महीने से नहीं खोली थी। उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ था। चोई कंक्लूड करता है कि चावांग की पोंग बैंक वाली पावर्स एक्टिवेट हो गई थी उस क्रूशियस टाइम में जब सोल्हे ने उसे गले लगाया था। सोल्हे उसे बताती है कि चावांग अभी आरियाना स्टेट में है, एक ऐसी कंडीशन जहां पेशेंट का ब्रेन डेड नहीं होता, वो बस अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक लंबे सपने में होता है। सीन अब पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां सोल्हे को अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था, पर वो इस बात से इतनी ज़्यादा खुश नहीं दिख रही थी। वो चावांग के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है कि उसे सोते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। आखिर वो ऐसा कौन सा सपना देख रहा है जो वो अब तक नहीं उठा। उसका इतना कहते ही सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ चावांग एक रिचुअल कर रहा था क्योंकि इस देश में बारिश नहीं हुई थी। उसके रिचुअल शुरू करते ही बारिश होने लगती है जहाँ प्रिंसेस जो कि सोल्हे थी जिसका नाम चुनहा था वो चावांग को चीयर अप कर रही थी। नेक्स्ट सीन में सोल्हे चोई से पूछती है कि क्या चावांग भी उनके साथ आ रहा है और चोई हाँ कहता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सोल्हे को चावांग पे क्रश है काफ़ी लंबे समय पे। अगले दिन गांव में सोल्हे सभी विलेजर्स को गहने बांट रही होती है ताकि वो इसे ट्रीट कर कुछ पैसे कमा सके, जिससे सभी विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सोल्हे का थैंक्स करते हैं। यहाँ चोई और चावांग भी साथ थे। सामान सभी में बढ़ जाता है पर आखिरी में एक लड़की बचती है जिसको पास सोल्हे को देने के लिए कुछ नहीं था, जिसको वो अपनी रिंग उतार कर दे देती है। इस पर चावांग सवाल करता है क्योंकि आज तक उसने सोल्हे को ये रिंग उतारते हुए नहीं देखा था। तब सोल्हे उसे बताती है कि ये रिंग उसकी माँ की थी जो कि अब हेवन में है।
तो वो ये देख खुश होंगे अगर वो इस रिंग से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करे। अब सीन चेंज होता है, हम सोल्हे और चावोंग को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ सोल्हे चावोंग को एक हैंकी में उसकी लंबी नाक बना कर देती है और यहाँ चावोंग भी सोल्हे को एक रिंग गिफ्ट करता है क्योंकि सोल्हे के हाथ खाली हो चुके थे। ये देख सोल्हे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सीन अब हेचुन्मो की ओर आता है जो कि किंग यानी सोल्हे के डैड को मारने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने महल में अपने पहले से ही काफ़ी सारे सिपाही भेज रखे थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसे किसी ने एक लेटर दिया था जिसमें चावोंग और उसकी पावर्स का जिक्र किया गया था। सीन अब फिर से सोल्हे और चावोंग की ओर जाता है जहाँ वो गांव के बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। तभी एक पतंग कट जाती है जिसे चावोंग अपनी पावर्स की हेल्प से वहीं पास में गिरा देता है। एक बच्चा उस पतंग को लेने जाता है पर हेचुन्मो से टकरा जाता है जिस कारण हेचुन्मो को चोट लग जाती है। वो उस बच्चे को वहीं मारने वाला था पर तभी सोल्हे की आवाज़ से रुक जाता है और वो सोल्हे को देखता ही रहता है। सोल्हे उसके पास आकर उसकी चोट पर पट्टी बांधती है और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है पर चुन्मो था जो कि अभी भी उसको देख ही रहा था। सीन चेंज होता है, हम चावों को एक रूम में जाता हुआ देखते हैं जहाँ सोल्हे भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। चावोंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है पर सोल्हे वहाँ से नहीं जाती, जिसके बाद चावोंग कहता है कि वो सोल्हे से प्यार नहीं करता। ये सुन सोल्हे का दिल टूट जाता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। चावोंग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। जोई चावोंग के बिहेवियर का रीजन पूछता है पर चावोंग उसे कुछ नहीं बताता। सोल्हे जो कि बीमार लोगों का ध्यान रख रही थी पर इसी बीच उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। इस बीमारी के मेडिसिन एक खास तरह की हर्ब्स थी जो कि एक पहाड़ी पर मिलती थी पर वो पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी जहाँ से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। बट चावोंग वहाँ जाने का डिसाइड करता है एंड फाइनली 4 दिन के बाद वो हर्ब्स ले आता है जो कि सोल्हे को दिया जाता है पर हर्ब्स लाने की प्रोसेस में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जोई उसके घाव पे मलहम लगाते हुए उससे कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि वो प्रिंसेस को पसंद करता है। जब ये बात सोल्हे को पता चलती है कि उसके लिए हर्ब्स चावोंग लाया था तो वो तुरंत ही किंग के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो चावोंग को पसंद करते हैं। ये सुनकर किंग पहले तो उसकी और गुस्से में आते हैं फिर उसके पास बैठ हंसते हुए कहते हैं कि वो भी चावोंग को बहुत पसंद करते हैं और सोल्हे से उसे लाने के लिए कहते हैं। सोल्हे तुरंत ही उसे लेने के लिए चली जाती है। सोल्हे के जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए हेचुन्मो आया है जिसका नाम सुन वो भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। हेचुन्मो किंग से मिल उन्हें एक ईविल स्माइल के साथ ग्रीट करता है। दूसरी तरफ सोल्हे को जोई से पता चलता है कि चावोंग माउंटेन्स पर है और वो भी वहाँ जाती है जहाँ चावोंग सोल्हे के ठीक हो जाने की वजह से काफ़ी खुश था और इसी वजह से फ्लावर्स भी ब्लो कर रहे थे। तभी सोल्हे वहाँ आ जाती है और कुछ देर इन दोनों में बातें होती है। थोड़ी देर बाद सोल्हे चावोंग से पूछ ही लेती है कि आखिर वो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि वो भी उसे पसंद करता है। देन फाइनली चावोंग को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो भी सोल्हे को पसंद करता है। यहाँ इन दोनों में एक किस भी होती है। जोई जो कि ये सब दूर से देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सोल्हे और चावोंग अब एक साथ थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।